वीडियो में आपको कैंसर डिजीज के बारे में बताएंगे। कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है और किस तरह से कैंसर का उपचार और निदान किया जा सकता है। कैंसर क्या है? कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप गांठ या ट्यूमर का निर्माण होता है, तो इसे कैंसर कहते हैं। कैंसर जो डिजीज है, यह गांठ या ट्यूमर का निर्माण किस तरह से होता है, कैसे अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। देखिए, गांठ या ट्यूमर का निर्माण अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन सामान्य कोशिका में जब होता है तो कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के ट्यूमर का निर्माण करती है, कोशिकाओं का समूह बना लेती है और ये जो कोशिकाओं का समूह है ये एक गांठ का स्वरूप ले लेता है। सामान्य कोशिका विभाजन वृद्धि विभेदन जब करती है तो नियंत्रित और नियमित रूप से करती है। सामान्य कोशिका में जब वृद्धि और विभेदन होता है, वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता है तो नियंत्रित प्रकार का होता है। लेकिन जब कैंसर कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तो कोशिकाओं का भंडार या समूह बन जाता है और इसे अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है ये कैंसर का प्रकार। 2 प्रकार का होता है, सुदम अर्बुद और दुर्दम अर्बुद। सुदम अर्बुद में यदि किसी बॉडी में कैंसर के कोई सिम्टम्स है, कैंसर होता है, तो जो गांठ बनती है वो लोकलाइज्ड कंडीशन में बनती है, स्थानीय होती है। एक पर्टिकुलर स्थान पे बन गई तो दूसरी जगह नहीं होगी। ये होता है सुदम अर्बुद। तो इससे क्या होता है कि हानि कम होती है। लेकिन दुर्दम अर्बुद होता है वो स्थानीय नहीं होता, यानी एक स्थान पर ट्यूमर बन जाना और वापस किसी दूसरे स्थान पर जाकर कोशिकाएं तेजी से ग्रोथ करने लगती है और वापस ट्यूमर बना देती है। तो इस तरह से ये होता है दुर्दम अर्बुद। दुर्दम अर्बुद में कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं को नष्ट करना चालू कर देती है। जहां ट्यूमर होता है वह आसपास की कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाता है। कैंसर जन्य कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करने लगती है और मूल ऊतक से अन्य ऊतक में, यानी कि जहां ये ओरिजिनेट हुई है वहां से दूसरी जगह जाकर के ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है। और इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। जब मूल ऊतक से अन्य ऊतक में जाकर के कोशिकाएं ट्यूमर बनाना चालू कर दे, ये होता है मेटास्टेसिस। और बनने वाला ट्यूमर होता है, इसे द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं, जो कि वास्तव में कैंसर होता है। ट्यूमर की सेल्स में विभाजन होता है और नई रक्त वाहिनियों का निर्माण होता है। ट्यूमर की सेल्स में विभाजन होता है और नई रक्त वाहिनियों का निर्माण होता है। ये रक्त वाहिनियां क्या करती है? ये ट्यूमर को पोषण प्रदान करती है। इस प्रकार जो नई रक्त वाहिनियां है, इनके निर्माण की प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। जो दूसरा ट्यूमर बना है उसका पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस तरह से कैंसर जन्य कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से अलग होकर के व्यवहार करती। चलिए देखते हैं कैंसर के क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण है कैंसर के। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कैंसर जन कहलाते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कैंसर जन कहलाते हैं। ये कोई भी भौतिक कारक हो सकता है, कोई भी पदार्थ, रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं। भौतिक कारक कौन से हो सकते हैं? जैसे कि रेडिएशन, आयनकारी विकिरण जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज। इसी तरह से अनायनकारी विकिरण जैसे कि पैराबैंगनी रेज। ये ऐसे रेडिएशन हैं जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। रासायनिक कारक जैसे कि तंबाकू का धुआं, ये ऐसे पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, जो कि कैंसर जन के रूप में कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं।
जैविक कारक, जैविक कारक में ऑन्कोजेनिक विषाणु होते हैं जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं। सामान्य सेल्स के कुछ जीन्स, सामान्य सेल्स के कुछ जीन विशेष परिस्थितियों में, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती है, और इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये सामान्य जीन सक्रिय हो जाते हैं और सामान्य सेल को कैंसर सेल में बदल देते हैं। सामान्य सेल को कैंसर सेल में बदल देते हैं। इन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं, इन्हें सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। इस तरह से कैंसर के रीजंस है भौतिक कारक, रासायनिक कारक, जैविक कारक, जो कि कैंसर उत्पन्न करते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर अभिज्ञान और निदान, यानी कौन से ऐसे टेस्ट है जो कि कैंसर की जांच में उपयोगी होते हैं। सबसे पहले बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसी जांच है जिसमें यदि किसी भाग में कैंसर, बॉडी के पार्ट्स में कैंसर का संदेह होता है तो उस बॉडी पार्ट से छोटा सा भाग लेकर के उसको अभिरंजित करके उसकी जांच की जाती है, ये कहलाती है बायोप्सी। देन हिस्टोपैथोलॉजिकल, यानी कि ऊतक विकृति, किसी टिश्यूज में या इंटरनल ऑर्गन्स में किसी तरह की विकृति है तो कैंसर का पता लगाया जा सकता है रेडियोग्राफी के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, एक्सरेज के द्वारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा। इन तकनीकों की सहायता से ऊतक विकृति की पहचान की जा सकती है और टिश्यूज में जो विकृति आई है कैंसर के कारणों का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है रक्त की जांच। रक्त की जांच के द्वारा, और जो अधिश्वेत रक्तता है या ल्यूकेमिया है, इसकी जांच रक्त कणिकाओं की गणना करके की जा सकती है। जब रक्त कणिकाओं की गणना से पता लगाया जाता है रक्त के नमूने से, तो रक्त कैंसर है या नहीं इसका पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से एंटीबॉडीज के द्वारा भी कैंसर अभिज्ञान किया जा सकता है। इस तरह से कैंसर के टेस्ट होते हैं जिससे कि कैंसर, एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाए तो भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है, यानी प्रतिरक्षियों के उपयोग से भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। कुछ जीन्स विशेष प्रकार के कैंसर जन के प्रति सुग्राही होते हैं। कुछ जीन्स विशेष प्रकार के कैंसर जन के प्रति सुग्राही होते हैं। जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कैंसर जन होते हैं, पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं, कुछ रेडिएशन हो सकते हैं, तो कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इन जीन्स की यदि पहचान कर ली जाए तो व्यक्ति को इन कैंसर जन के उपयोग से या इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ये जीन्स एक्टिवेट होकर के कैंसर के उत्पन्न होने का संदेह व्यक्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैंसर का उपचार, किस किस तरह से कैंसर का इलाज हो रहा है। कैंसर का उपचार ट्यूमर को शल्य क्रिया के द्वारा निकाल करके किया जा सकता है, यानी ऑपरेशन के द्वारा ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और इस तरह से कैंसर का उपचार संभव है। विकिरण द्वारा कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है, यानी पर्टिकुलर स्थान पर रेडिएशंस डाले जाते हैं और कैंसर सेल है उनको नष्ट किया जा सकता है। एक है कीमोथेरेपी या रसो चिकित्सा। कीमोथेरेपी या रसो चिकित्सा में औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है और औषधियों के इस्तेमाल से व्यक्ति में साइड इफेक्ट होते हैं। वो साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता, इस तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ इंटरफेरॉन्स होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स जिनको कहते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं और जो ट्यूमर की सेल्स हैं इनको नष्ट करते हैं, अर्बुद की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। इस तरह से कैंसर का उपचार किया जा सकता है। कक्षा 12 में कैंसर पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आप इनका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स।